चलो बच्चों, आज मैं तुमको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है अच्छे बच्चों का स्कूल। क्या नाम है? नाम तो इस मदरसे का था अच्छे बच्चों का स्कूल, लेकिन उसमें वही लड़के आकर दाखिल होते थे जिनका दाखिला शहर के किसी स्कूल में नहीं होता था। बहुत से ऐसे लड़के भी इस स्कूल में आते थे जो अपनी शरारतों की वजह से दूसरे स्कूलों से निकाल दिए जाते थे। इन शरारती लड़कों के अलावा जो लड़के थे वो बहुत ही गबी थे। गबी मतलब समझते हो? जो समझ के कोरे और पढ़ने में दिल न लगाने वाले। आप सोचते होंगे कि इस स्कूल में ऐसे ही लड़के क्यों आते थे, समझदार और अच्छे लड़के क्यों नहीं आते थे? इसकी वजह ये थी कि इसमें वह किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं जो सरकारी स्कूलों में चालू थी। लोग ये समझते थे कि स्कूल में बच्चे भेजकर क्या फ़ायदा, अगर इस स्कूल में इब्तदाई तालीम लड़के ने ख़त्म कर ली तो वह सरकारी स्कूलों में भर्ती ना हो सकेंगे। बस इसी ख्याल से लोग ज़हीन और अच्छे बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते थे। सरकारी स्कूल में भेजने से इनके सामने ये फ़ायदा था कि वो बच्चे इम्तिहान में शरीक होते और अच्छी डिग्री पाते और कहीं ना कहीं नौकर हो जाते। अब ये बताने के बाद हम ये भी बता दें कि अच्छे बच्चों का स्कूल खुला कैसे। बात ये हुई कि अच्छे बच्चों के स्कूल के जो हेड मास्टर थे सिद्दीकी साहब, पहले एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। सरकारी स्कूलों में इन्होंने 20 साल तक काम किया। इसके बाद ये या तो वहाँ से खुद हट गए या हटा दिए गए। सरकारी स्कूल से हटने के बाद सिद्दीकी साहब ने एक ट्यूशन करना शुरू कर दिया, है ना। ट्यूशन मतलब जैसे घर पे आते हैं पढ़ाने। वह ट्यूशन की फ़ीस कम लेते लेकिन बच्चे को पढ़ाते बड़ी मेहनत से थे। पहले साल जिन बच्चों को इन्होंने ट्यूशन के तौर पर पढ़ाया वह एग्ज़ाम में बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए। दूसरे साल सिद्दीकी साहब की ट्यूशन की तादाद इतनी बढ़ गई कि दिन में कोई भी वक्त इनके पास खाली नहीं रहता था। दिन में वह लड़के इनसे पढ़ने आते जो अभी किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुए थे, और स्कूल टाइम के बाद स्कूल के लड़के ट्यूशन पढ़ने आते। तीसरे साल इनकी शोहरत इतनी हो गई कि हर शख्स उनसे अपने बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश करने लगा। ये देखकर सिद्दीकी साहब ने एक मकान किराए पर ले लिया। अब घरों पर जाने के बदले इस किराए के मकान में बच्चे पढ़ने आने लगे, और इस मकान में ट्यूशन पढ़ने इतने लड़के आने लगे कि सिद्दीकी साहब को 2 टीचर और रखने पड़े। इस तरह पढ़ाई हो रही थी। एक दिन एक बुढ़िया एक लड़के को लाई सिद्दीकी साहब के पास, और उसने कहा कि सर, और ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये मेरे पास ही रहता है। मैंने उसे शहर के करीब सब स्कूलों में पढ़ने भेजा, लेकिन ये इतना शरीर है, इतना शरारती है कि हर स्कूल से निकाल दिया जाता है उसको। स्कूल से उसका नाम कट जाता, पढ़ता ही नहीं है। अब कोई उसे अपने स्कूल में दाखिल ही नहीं करता। मैं उसे आपके पास लाई हूँ कि आप उसे दाखिल कर लें, यानी आप उसका एडमिशन कर लें, शायद यहाँ कुछ पढ़ सके। सिद्दीकी साहब ने इस लड़के को अपने यहाँ पढ़ने की इजाज़त दे दी, ठीक है ना। इस लड़के का नाम क्या था? जलाल। जिस दिन से यहाँ पढ़ने आने लगा उस दिन से वहाँ चोरियाँ शुरू हो गई। किसी लड़के का पेन गायब हो जाता तो किसी की किताब, किसी के पैसे चोरी हो जाते तो किसी की कॉपी गुम हो गई। जलाल आने से पहले ऐसी बातें सिद्दीकी साहब के बच्चों में नहीं पाई गई थी, इसलिए सब ने समझ लिया कि चोर कौन है। जलाल पहले तो चोरी करता रहा। मास्टर इसे समझाते रहे, वह झूठ बोलकर चोरी करने से इनकार करता रहा। फिर एक कदम इसने और बढ़ाया, वह बच्चों से बात बेबात झगड़ा करने लगा, मारपीट। कभी किसी के लंगड़ी लगा दी, है ना, पैर फंसा के गिरा दिया और वह बेचारा लड़का गिर पड़ा। कभी किसी लड़के को पीट दिया। जलाल इन बच्चों से सिद्दीकी साहब के जलाल की इन बातों से सिद्दीकी साहब के शागिर्द आने से घबराने लगे, है ना। इन बच्चों ने अपने घर वालों को इसकी वजह भी बता दी। एक दिन कुछ बच्चों के घर के लोग सिद्दीकी साहब के पास आए और बोले, आपके यहाँ सब अच्छे बच्चे ही ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन जब से जलाल आया है वह सबको मारता और चोरी भी करता है। हमें खैर अपने नुकसान की ज़्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन डर ये है कि जलाल की देखा देखी हमारे बच्चों में भी ये बुरी आदतें पैदा हो जाएंगी। इसलिए आप जलाल को निकाल दें, नहीं तो हम अपने बच्चों को निकाल देंगे आपके स्कूल से और दूसरे स्कूल में भेज देंगे। सिद्दीकी साहब ने इन लोगों को जवाब दिया कि जलाल जैसे बुरे लड़के कहाँ जाएंगे,
क्या इन्हें ऐसे ही बदमाश बनने के लिए छोड़ दिया जाए? फिर जब बड़े होंगे तो हमारे ही घरों को लूटेंगे और हमारे समाज पे बुरे बनकर रहेंगे। मैं जलाल को नहीं निकाल सकता। अच्छे बच्चे तो हर स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। बात तो जब है कि बुरे बच्चों को अच्छा बनाया जाए। जब से जलाल की शिकायतें मेरे पास आई हैं तब से मैं यही सोचता हूँ कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूँ जिसमें वही बच्चे आएँ जो किसी स्कूल में एडमिशन ना पाएँ या किसी स्कूल से निकाल दिए गए हों। तो फिर आप स्कूल का नाम रख लें बुरे बच्चों का स्कूल, एक शख्स ने कहा। लेकिन सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया, नहीं, नाम तो मैं होगा अच्छे बच्चों का स्कूल। सारे लोग उठकर चले गए और ये कहते हुए गए कि मालूम होता है सिद्दीकी साहब अब सिटिया गए हैं। इन सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को घर बिठा लिया। इसके बाद और बहुत से दूसरे बच्चे भी एब्सेंट रहने लगे। इस तरह घटते घटते सिद्दीकी साहब के जो स्टूडेंट्स थे उनकी तादाद बहुत कम रह गई। इनके लिए 3 मास्टरों की ज़रूरत भी नहीं थी, बल्कि 1 मास्टर ही काफ़ी था। जलाल की हरकतें अब भी बंद नहीं हुई थी। उसे जितना समझाया जाता उतना ही बुरा बनता जाता था। सिद्दीकी साहब ने 2 टीचर जो और रखे थे वह भी बैठ गए। अब सिर्फ सिद्दीकी साहब ही रह गए थे स्कूल में। सिद्दीकी साहब जलाल को रोज़ समझाते लेकिन उस पर असर ही नहीं होता। बेचारे सोचते हैं किस तरीके से सुधारा जाए। सिद्दीकी साहब जलाल की इस्लाह के लिए खुदा से दुआ भी करते थे, अल्लाह पाक से दुआ भी करते थे कि ये बच्चा अच्छा बन जाए, लेकिन अभी दुआ का कोई नतीजा नहीं निकला था। इन्हीं दिनों में एक दिन जलाल की दादी सिद्दीकी साहब के पास आई और कहने लगी, जलाल के ज़ुबानी मालूम हुआ कि आपके यहाँ बच्चों की तादाद यानी कि बच्चों का नंबर बहुत कम हो गई है और उसकी वजह से शायद जलाल की बुरी बातें हैं। मैंने जलाल से वजह भी पूछी थी, वह शरीर मुस्कुराकर एक तरफ चल दिया। मैंने इसे बहुत बुरा भला कहा। उसके बाद अब मैं आपकी खिदमत में इसलिए आई हूँ कि जलाल को वापस ले जाऊँ। मैं नहीं चाहती कि एक लड़के की नालायकी की वजह से बहुत से बच्चों का नुकसान हो और आपकी रोज़ी भी जाए। बुढ़िया ये कहकर सिद्दीकी साहब की तरफ देखने लगी। सिद्दीकी साहब सर झुकाए हुए बुढ़िया की बातें सुनते रहे। बुढ़िया के खामोश होने पर भी वे कुछ देर तक सोचते रहे। उसके बाद सर उठाकर उन्होंने बुढ़िया से कुछ कहना चाहा तो उन्होंने अपने कमरे के बाहर दरवाजे की चिक्की एक तरफ जलाल की झलक देखी। जलाल बुढ़िया के पीछे पीछे आया था। इसने कमरे से बाहर खड़े खड़े वह सारी बातें सुन ली थी जो बुढ़िया ने सिद्दीकी साहब से कही थी। अब उसने सिद्दीकी साहब का जवाब सुनने के लिए कान लगा दिए। सिद्दीकी साहब ने बुढ़िया को जवाब दिया, देखो बड़ी बी, मैं जलाल की तरफ से नाउम्मीद नहीं हूँ। उसकी आदतें तो बुरी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर उसके साथ नरमी बरती जाए और अच्छी किताबें पढ़ाई जाएँ तो वो अच्छा बच्चा बन सकता है, नेक बन सकता है। जलाल ने दरवाजे पर खड़े खड़े सुना। उसे याद आया अब तक उसे सब यही कहते थे कि जलाल गंदा बच्चा है, वे नेक नहीं बन सकता, है ना। और उसकी दादी भी उसे बदमाश कहकर पुकारा करती थी, और बदमाश जा ये कर, अरे नालायक तुझसे ये नहीं होता वह नहीं होता वगैरह। जलाल का जी चाहा कि वह कमरे में दाखिल होकर सिद्दीकी साहब से कहे वह कैसे नेक बन सकता है, लेकिन वह कुछ सोचकर खड़ा रहा। वह सिद्दीकी साहब का पूरा जवाब सुनना चाहता था। सिद्दीकी साहब कह रहे थे, बड़ी भी अच्छे लड़कों को तो सभी पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन कोई उन बेचारों को भी तो हो जिनकी आदतें बुरी हैं। जलाल ने यह सुना तो अब की बार उसने चिक से झांकना चाहा, लेकिन उसने इस ख्याल से नहीं झांका कि सिद्दीकी साहब देख लेंगे। हालांकि सिद्दीकी साहब इसकी झलक देख चुके थे। सिद्दीकी साहब बुढ़िया से अभी तक कह रहे थे, देखो बड़ी भी, मैंने तय कर लिया है कि जलाल को आपका पोता समझकर नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत समझकर सुधारने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी मेहनत अकारत ना जाने देगा। मेरा ख्याल है कि अगर जलाल की ज़ुबान से बेसाख अगर जलाल नेक बन गया तो ये समझिए कि बहुत से बुरे बच्चे नेक बन जाएंगे। ये किस तरह दरवाजे पे खड़े होकर जलाल की ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया। उसकी आवाज़ सिद्दीकी साहब ने भी सुनी और उसकी दादी ने भी। दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगी। सिद्दीकी साहब ने कहा, आओ बेटा जलाल, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। देखो तुम्हारी दादी तुमको लेने आई हैं। उनका इरादा है कि अब तुमको हमारे पास ना पढ़ाएं। सिद्दीकी साहब के बुलाने से वह कमरे में अंदर आ गया, उनको सलाम किया और सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी दादी और सिद्दीकी साहब ने पहली बार उसे
इस तरह सर झुकाए खड़े हुए देखा। बेटा जलाल, मैंने तुम्हारी दादी से कह दिया है कि मैं जलाल को ज़रूर पढ़ाऊँगा, वह पढ़ लिख कर नेक बनेगा। क्यों बेटा, तुम पढ़ोगे हमारे पास? जी। पहली बार इसकी दादी ने सुना कि उसने पढ़ने के लिए हाँ की है। वह डांटने लगी, नालायक, तू क्या पढ़ेगा? चोर, बदमाश, शैतान, तू तो पक्का शैतान बनेगा। पढ़ेगा क्या खाक? चल मेरे साथ। तेरी वजह से सिद्दीकी साहब के शागिर्द बैठ गए। अब क्या चाहता है? सिद्दीकी साहब भूखों मर जाएं और सिर्फ तुझे ही पढ़ाते रहें? नहीं दादी, जलाल ने कहा। इसकी आवाज़ में नरमी थी और आंखों में आंसू भी। उसने कहा, दादी मैं ज़रूर पढ़ूँगा। मुझे तो तुम सब नालायक, बदमाश और शैतान कहते थे। किसी ने नहीं बताया कि मैं भी नेक बन सकता हूँ। दादी अब मैं पढ़ूँगा, नेक बनूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ज़रूर पढ़ूँगा। आप मुझे यहाँ से ना ले जाएं। झूठा कहीं का, दादी ने फिर डांटा। नहीं दादी, मैं अब तक झूठ बोलता रहा, लेकिन अब मैं सच कहता हूँ, मैं पढ़ूँगा, मैं नेक बनूँगा। बुढ़िया कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन सिद्दीकी साहब ने रोक दिया। फिर उन्होंने उठकर जलाल को गले से लगा लिया। जलाल पर उस वक्त कुछ ऐसा जादू हो गया था कि वह सिद्दीकी साहब के गले रखकर रोने लगा। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि जलाल इन सारे लड़कों के घरों पर गया जो सिद्दीकी साहब की स्टूडेंट रह चुके थे। जलाल उनसे मिलता और उन्हें कस्में देता कि अब वह किसी को तंग नहीं करेगा, खुद पढ़ेगा और दूसरों को भी पढ़ने देगा। कहते हैं कि इसके बाद सिद्दीकी साहब के पास इतने लड़के पढ़ने आने लगे कि पहले से दुगने हो गए। ये देखकर उन्होंने अपना एक स्कूल खोल दिया और उसका नाम रखा, क्या रखा? अच्छे बच्चों का स्कूल। हालांकि इस स्कूल में अच्छे बुरे सब तरह के बच्चे दाखिल थे। हाँ, वह बच्चे इस स्कूल की तरफ रुख नहीं करते थे जिनको बड़े स्कूलों में पढ़ना और डिग्री लेना होता था और नौकरी करना होता था। तो बच्चों, कहानी ख़त्म। क्या सबक मिला इस कहानी से?